इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझे आपके शहर गुजरांवाला में हाजिर हो के बड़ी मसरत होती है। मैंने इल्मे दीन पढ़ने का आखिरी साल दौरे हदीस आपके शहर में किया था। और ये बात है 1976 की। कच्ची आबादी मुजाहिदपुरा वहाँ एक दुर्वेश सिफ्त आलिम दीन थे हज़रत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वो किसी ज़माने में दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाया करते थे। अल्लाह उनकी कब्र को मज़ीद मुनव्वर फरमाए। आपने तवज्जो से मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू को सुना। आज की
इस मजलिस में, महफिल में मैं अल्लाह के नामों पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़ाती नाम उसका अल्लाह है, बाकी सब नाम सिफाती हैं। यानी वो अल्लाह की सिफतें हैं। जैसे अल खालिक, अल राज़िक, अल मालिक, अस्समी, अल अलीम, अल खबीर। ये सब उसके सिफाती नाम है ना। बच्चों को थोड़ा बाहर बंदा कौन है जो बच्चों को बाहर चुप कराए? ऊपर है। ऊपर रहे बच्चे, औरतें फिर खैर है। ये जो कुरान के पहले सफ़े पे अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, और आपका ख्याल है कि अल्लाह के 99 नाम हैं। कितने? 99। फिर वो 99 नाम लिखे जाते हैं। ये सही नहीं है। अल्लाह की सिर्फ 99 सिफतें, अल्लाह की तो बेशुमार सिफतें हैं। सिफाती नाम भी अल्लाह के बेशुमार। ये जो मेरे आका ने फरमाया ना भी अल्लाह के 99 नाम हैं, ये आपने मुअय्यन अदद बयान नहीं किया कि पूरे 99 नाम हैं, बल्कि आपने नामों की कसरत को बयान की। गल कोई मैं मुश्किल नहीं शुरू कर छड़ी। नामों की कसरत को बयान किया 99 के साथ। ये नहीं माना था कि 99 हैं। ये आपकी ज़बान में भी है, उर्दू में, पंजाबी में। किसी बंदे को आप एक बात समझाते हैं 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, वो सुनता नहीं, समझता नहीं, तो आप तंग आके कहते हैं तन 70 वेरी नहीं आखिया। उसका क्या मायना होता है? भाई गिन के 70 वेरी आखिया। वो क्या होता है? कसरत। कसरत को बयान करना हो तो कभी 70 के साथ, कभी 100 के साथ, कभी रेत के जर्रों के साथ, कभी सर के बालों के बयान कर दिया जाता है। मुअय्यन अदद मुराद नहीं।
कुरान से इसकी एक मिसाल पेश कर देता हूँ, फिर तर्जुमा आप करेंगे, मफहूम आप बयान कर देंगे। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन। आप इन मुनाफिकों के लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, 70 बार भी मांगे ना, मैंने इन्हें माफ नहीं कर। सच्ची सच्ची गल करया है, इसका यही मैंने है ना भाई, 71 वेरी मांगते माफ कर देंगा, यही मैंने इसका। 70 वेरी मांगते नहीं माफ करना, तो 71 वेरी मांगते। वो 70 का लफज कसरत से किनाया है, यानी जितनी मर्तबा मर्जी ही मांग ले, मैंने इनको माफ नहीं कर। इसके सीने पर, मौजू तो मेरा ये नहीं है लेकिन टच जरूर देना चाहता हूं, इसके सीने पर कुर्ता मेरे नबी का रखा गया था। कोई आया ज़हन में कि नहीं आया? कफन बना मेरे नबी का कुर्ता, इसके मुंह में लुआब डाली मेरे नबी ने, मुंह में लुआब डाली। जो लुआब मेरा नबी कभी कड़वे कुएं में डाल देता था ना, तो कड़वा कुआं भी मीठा हो जाया करता था। वो लुआब उसके मुंह में डाली। एक रिवायत में आया, जनाजा पढ़ाने के बाद घर चले गए, मैयत उठा के कब्रिस्तान पहुंचा दी गई। फिर मेरे नबी आए। सुनो गुजरावाला के लोगों, फिर मेरे नबी आए, उसे कब्र में लिटा दिया गया था। अब्दुल्ला इब्ने उबई को कब्र में लिटा दिया गया था। मेरे नबी खुद कब्र में उतरे, उसका सर उठाया, मेरी तरफ तवज्जो करनी है आपने, उसका सर उठाया, अपनी रान पे रखा और कब्र में आपने लुआब निकाल के उसके मुंह में डाली। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसनू माफ नहीं कर। ये जो हम अजमी मुसलमान है ना, अजमी, असी ये जहरी टीप टाप ते बड़े खुश रहने हैं। मैयत के ऊपर जो चादर होनी चाहिए ना जी, इस पे आयतुल कुर्सी लिखी होनी चाहिए। आयतुल कुर्सी लिखी होवे ना, तो फिर अल्लाह इसको सवाल जवाब नहीं कर। मेरे नबी ने फरमाया था, मुर्दों को सफ़ेद कपड़ों में कफन दो, तुसा उते काली पा छड़ी। फिर कोई आबे जमजम से धो के लाते हैं। वहाँ सऊदी अरब में ना लट्ठा लेके आब जमजम से धो रहे होते हैं पाकिस्तानी, और अरब के लोग दूर खड़े होके हंस रहे होते। आबे जमजम का कफन अगर पहन के चला गया ना, फिर सारी जिंदगी लोगों के पलाटों पे कब्जा करता रहा, जायदादें गसब करता रहा, सूद खाता रहा, दफ्तरों में बैठ के रिश्वत का कारोबार करता रहा, कम तोलता रहा, मिलावट करता रहा, अदालतों में झूठी कस्में उठाता रहा, कर्जे लेके वापस न करता रहा। अल्लाह कहेंगे, हाँ हुण आबे जमजम दा कफन पा के आ गया। ये तो अल्लाह के अदल के खिलाफ है। गरीब आदमी को वो कफन नहीं मिलता, तू जहन्नम में टुर जा। अमीर आदमी को वो कफन मिल गया, तू जन्नत में टुर जा। यही अदल है उसका। आबे जमजम से कफन धुला हुआ और बंदा पहन ले, बख्शिश हो जाएगी। और बख्शिश आबे जमजम से
धुले हुए कफन के जरिए नहीं होती, नहीं होती। बख्शिश होती है ईमान के जरिए और आमाले सालिया के जरिए। चाहे कफन मिले या न मिले, कब्र मिले या न मिले, ईमान होना चाहिए। उसने किसी का हक ना खाया हो, किसी की जायदाद ना दबाई हो, किसी की जमीन पे कब्जे ना किए हो। ये जड़ी मुश्तरका दीवारां होंदियां तुहाडे महल्लियां च, ए कॉलोनियां च मकान बनते हैं तो मुश्तरका दीवारां होंदियां 9 इंच, कितनी? तेरी कितनी है? 4.5 इंच। इस पे लड़ रहा है, ये मेरी है, उसनू मुश्तरका मनण वास्ते तैयार नहीं। 4.5 इंच उसको दबा रहा है उसको। ते मरन तो बाद आबे जमजम दा धुलोया कफन पा के आ गया। अल्लाह कहेंगे हाँ हुण ते इसनू छोड़ना पेगा। अरब के लोगों में ये चीज़ें नहीं है, कतल नहीं। शाह फैसल कहाँ दफन है? जन्नतुल माला में, जन्नतुल बकी में। शाह फैद कहाँ दफन है? उनका ये ज़हन ही नहीं है कि कब्र जन्नतुल माला में हो तब बख्शा जाए, कब्र जन्नतुल बकी में हो तब अल्लाह माफ कर देगा। उनका ज़हन ये है कब्र जहां भी बने माफी तब मिलेगी जब ईमान मुकम्मल होगा, आमाले सालिया साथ होंगे। बख्शिश इस पर होनी। जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ अब्दुल्ला इब्ने उबई का, इसे कफन मिला मेरे नबी का कुर्ता। आबे जमजम सा धुला हुआ कफन इसका मुकाबला कर सकता है? कर सकता है मुकाबला? मेरे नबी की लुआब मुबारक उसके मुंह में। अल्लाह ने फरमाया मैं नहीं माफ कर, मैं नहीं माफ कर। आपका कुर्ता कफन है, मैं नहीं माफ कर। बस थोड़ा सा एक रंग और दिखाना चाहता हूं, फिर अपने मौजू पे आ जाऊंगा। और उधर देखो ओहद का मैदान है, हजरत हमजा शहीद हो गए, जिस्म के 12 टुकड़े। उनकी बहन हजरत सफिया कफन के लिए 2 चादरें लेके दौड़ती दौड़ती उस मैदान की तरफ आ रही है। मेरे आका ने उनके बेटे हजरत जुबैर से कहा मेरी फुफ्फी नू जाके रोक, तेरी ये वालदा है, ये अपने भाई के जिस्म की हालत को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये सब्र नहीं कर सकेगी। नाक काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, दिल निकाल दिया गया, गुर्दे निकाल दिए गए, जिस्म के 12 टुकड़े कर दिए। हजरत सफिया बड़ी ताकतवर थी। हजरत जुबैर सामने आए, उन्होंने धक्का मारा, हट जाओ रास्ते से। आगे बढ़ी ना तो पीछे से हजरत जुबैर ने एक जुमला कहा, तेरे भतीजे ने भेजा है। वही कदम रुक गए। क्या कहा है कि आप ना जाएं, आप सब्र नहीं कर सकेंगी। कहने लगी मेरे भतीजे को जाके कहना जब से तेरा दामन पकड़ा है ना तो सब्र करना भी सीख लिया है। भाई के कफन के लिए 2 चादरें लाई। 70 शहीद हो गए थे, 70। मेरे आका ने फरमाया एक चादर मेरे चचा पे डाल दो, दूसरी चादर साथ वाले शहीद पे डाल दो। जरा देखना, अब ईसार देखना, ईसार तरजीह देखना। या रसूलल्लाह एक चादर बड़ी है एक छोटी। फरमाया छोटी चादर मेरे चाचे ते पा दो, बड़ी चादर साथ वाले शहीद पे डालो। या रसूलल्लाह आपके चचा का सर ढांपते हैं तो पांव नंगे होते हैं, पांव ढांपते हैं तो सर नंगा होता है, क्या करें? फरमाया सर ढांप दो और पांव पर घास रख दो। इसखिर घास मदीने का घास है, पांव पर घास रख दो, घास रख के छुपा दो। कफन पूरा नहीं। अगली गल तो तुहानू समझ आनी चाहिए।
कफन पूरा नहीं, सर ढांपे हैं तो पांव नंगे हैं, पांव पे घास रख दिया गया है। और मेरे नबी ने कहा सय्यदुश्शुहदाए अम्मी हाजा, क़यामत तक आने वाले तमाम शहीदों का सरदार यही मेरा चचा है। कफन नहीं मिला, जन्नत में उड़ रहा है। निजात कफनों से होती है। ये हम पाकिस्तानी हैं ना, असा जहरी टीप टाप ते बड़े खुश रहते। पता नहीं थोड़े गुजराल का मन पता नहीं, सरगोदे के अंदर कई कब्रों के अंदर ऐदनामा एक किताब है छोटी जी, वो भी नाल रख छड़ते हैं वे फरिश्ते आके पुछना तो वेख के जवाब देसी। ये मुसलमान है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐदनामा उसके रखा हुआ। कई लोगों ने कब्रों के ऊपर पंखे लगाए, चार दीवारी छोटी सी बना के ना, कब्र के ऊपर पंखा लगा हुआ है। इस पखे की हवा और नहीं लगनी, वो पंखा और है जिसकी हवाएं लगनी है। इस पखे की हवा उठे नहीं जानी। ये दिल को तसल्ली दे रहा है कि ऊपर पंखा हमने लगा दिया है। 70 बार भी बख्शिश मांगना, मैंने इसको माफ हो। ये 70 बार का जो लफ्ज़ है ये क्या है? कसरत से किनारे। तो वो जो आपने कहा ना 99 नाम है अल्लाह के, तो मुअय्यन अदद मुराद नहीं था कि पूरे 99, बल्कि मुराद ये थी कि रब के बेशुमार नाम है, बेशुमार सिफतें हैं। ये जब कुर्बानी आती है तो कुर्बानी से पहले जो जुम्मे होते हैं उसमें हमारे ख़तीब साहब फ़लसफ़ा कुर्बानी बयान करते हैं, कुर्बानी की फ़जीलतें बयान करते हैं। फिर आप ईदगाह में जाते हैं, ईद पढ़ने जाते हैं, उस दिन भी मौलाना कुर्बानी के मुतालिक बहुत कुछ कहते हैं। वो एक हदीस बहुत बयान की जाती, तकरीबन हर तकरीर में हर ख़तीब उसे बयान करता है, मैं भी करता हूँ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जानवर तो हम ज़बह करेंगे, इनके गले पे हम छुरी रखेंगे, मालना फिया या रसूल अल्लाह, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया बेकुल्ले शारतिन हसना, जानवर के बदन पे जितने बाल हैं ना, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। और सुनते रहते हो कि कौन सुनते रहते? नहीं सुनते हो तो फिर सिर हिलाओ थोड़ा जिहा, सुनते हो। इसका क्या मायना है जी? क्या मायना है इस हदीस का? हर बाल के बदले में एक नेकी। अल्लाह ताला इधर जानवर के बाल गिनेंगे, उधर नेकियां देंगे। भाई गिनो बाल, भाई अताउल्लाह ने कुर्बानी की है, मौला 50,000 बाल हैं, इसनू 50,000 नेकियां दे दो, यही मैंने। ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है, अल्लाह के इंसाफ के क्या है? खिलाफ। एक आदमी ने 5 लाख की गाय ज़बह की, 5 लाख की, उसके जिस्म पे बाल थे 50 लाख, मसलन 50 लाख, गां 5 लाख दी, इसनू 50 लाख नेकियां दे दो। दूए बंदे 15,000 दी भेड़ ज़बह की थी, उस ते वाल सन करोड़, अल्लाह कहेगा इसको करोड़ दे दो, यही मैंने। ये तो अल्लाह के अदल के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है, माना बंदियालवी करता है। उलमाए किराम भी सुने, फिर कुर्बानी के खुतबे में बयान करें, ये मैना नहीं है हर बाल के बदले में एक नेकी ना। मेरे आका के, मेरा पुत्र मेरे पास वेख, उन्होंने चुप करो जेडे और लगे ने अपनी तकरीर करन। अगे अगे बच्चे बाहर छड़ दो, पिछे पिछे बड़े बंदे बाहर छड़ दो।
तो फिर साना दो बे तारीखी खिताब करो, तारीखी खिताब करो। खिताब कोई शरबत बिनफशा मैं घोल के थोड़े मुँह च पा छड़ना। खिताब को आप क्या जानते? एक तरज लगाने वाला खतीब है, वाइज है, वो तरज में तकरीर करता रहता है, भावें कोई सुने तो भावें न सुने। वो तरज गाल भी कट दे तो लोग आते सुभान अल्लाह, गाल तो कड्डी तरज कड्डी है। नहीं, जाजरवी साहब उन लोगों में नहीं है जिन लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं तो ज़रा तकरीर तवज्जो चाहूँ। जितनी बातें अब तक मैं आपको समझा सका हूँ तो समझ आई कि नहीं आई? कुछ हासिल होया कि कौन नहीं होया? माशाअल्लाह। माना मैं करता हूँ, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी देगा। ये माना नहीं है कि अल्लाह बाल गिनेंगे उतनी नेकियां देंगे, बल्कि मतलब ये है जिस तरह जानवर के बदन पर उगने वाले बाल गिने नहीं जा सकते, कुर्बानी देने वाले की नेकियां भी गिनी नहीं जा सकती, कसरत से गिना। उसे जानवर के बालों के साथ पिया। मैं इस पर कितनी मिसालें देता चला जाऊं यार। चलो एक और मिसाल देता हूं, थोड़ा सा अजमत सहाबा भी टच कर ले। रात का वक्त है, शुरू रहो, दोनों तरफ से तकरीरें शुरू हैं। रात का वक्त है, आसमान पे अनगिनत सितारे चमक रहे, जगमग कर रहे। हजरत सैयदा आयशा, और से कहो यार, तुसी थोड़ा जा बोलो, उतली आवाज कि नहीं दब जाए। हमेशा वही गालिब रहिंदियां। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी से एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? आपने फरमाया हाँ है। मेरी मां ने कहा मन हुआ, वो कौन है? मेरे आका ने फरमाया खत्ताब का बेटा उमर है, उसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। हमारे कई दोस्तों को गलत फहमी हो गई, उन्हें कह देवबंदी वहाबी आखते नबी पाक आलिमुल गैब नहीं, नबी पाक नूं ते पता सी भाई सितारे कितने तभी तो वो कह रहे हैं जितने सितारे हैं इतनी उम्र की, तो उनको पता था ना कि सितारे कितने हैं। वाह, मजा नहीं आ गया? अगर आपको पता हो भाई सितारे इतने हैं, इसे इल्मे गैब कहते हैं? नहीं। पागलो, तुम्हें आज तक इल्मे गैब का माना ही नहीं आया? तुम्हें किसी ने समझाया ही नहीं इल्मे गैब का मफहूम? इल्मे गैब बस इसी में बंद हो गया है। आसमान के तारे कितने हैं? मैं तुम्हें बताता हूं इल्मे गैब क्या है। अगर आप मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखें, मैं आपको बताता हूं इल्मे गैब क्या है। इस कायनात में सहरा कितने हैं, उनमें रेत के जर्रे कितने हैं? मेरे लफ्जों पे गौर तो करो यार। रेत के जर्रे कितने हैं? इस कायनात में समंदर, दरिया, नहरें, नदियां, नाले, चश्मे कितने हैं? उनमें पानी के कतरे कितने हैं? इस कायनात में दरख्त कितने हैं? उन पे लगने वाली टहनियां कितनी हैं? उन पे लगने वाले पत्ते कितने हैं? फल कितने हैं? फूल कितने हैं? फूल की पत्तियां कितनी हैं?
इस कायनात में कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां कितनी हैं, जंगल के दरिंदे कितनी हैं, जानवर कितनी हैं, इंसान कितनी हैं, हर इंसान के बदन पर उगने वाले बाल कितने हैं, इसको इल्मे गैब कहते हैं। ये खासा नबियों वलियों का नहीं, रब का है। ये है इल्मे गैब। एक खुदा जिंदाबाद। इसको इल्मे गैब कहते हैं। उसमें से अगर अल्लाह मेरे नबी को सितारों की तादाद बता दे, कोई हर्ज नहीं। इसे कहेंगे इत्तिला अलल गैब, इत्तिला अला बाज़िल गैब, इत्तिला अला बाज़िल गैब। अल्लाह ने गैब की बाज़ खबरों पर अपने नबी को क्या दे दी, उन्हें बता दिया कि सितारे इतने। अल्लाह खैर, इसको इल्मे गैब कहते हैं। कोई पत्ता दरख्त की टहनी से टूटकर जमीन की तरफ नहीं आता। अल्लाह अकबर। यार इसकी गहराई में तो थोड़ा सा उतरो, मेरा साथ दो थोड़ा सा। जी जी। पतझड़ का मौसम हो, अफ्रीका के जंगल हों, एक सेकंड में अरबों पत्ते टहनियों से टूटकर जमीन की तरफ आ रहे हैं। हर टूटने वाले पत्ते को भी जानता है, और टहनी से टूट के जमीन तक आने में रास्ते में उसने कितनी करवटें तब्दील की हैं, इसको भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे गैब इसे कहते हैं। क्या है? माशाअल्लाह। नबी पाक के लिए इल्मे गैब का अकीदा कोई फजीलत की बात है? पता तुमने फजीलत की बात समझ ली है। अलियाज़ो बिल्लाह खाकम बदहन, आपको पता होना चाहिए कि इस कायनात में जिन कितने हैं। पागलो, इस कायनात में हैवान कितने हैं, जंगल के दरिंदे कितने हैं, शेर कितने हैं, हाथी कितने हैं, इस कायनात में कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां कितनी हैं, यह जानना नबी के लिए जरूरी है? नहीं जरूरी। यह जानना उसके लिए जरूरी है जिसने उनके रिज़्क़ का इंतजाम करना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए जरूरी। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। नबी पाक को पता होना चाहिए कि इस कायनात में जानवर कितने रहते हैं। यह कोई फजीलत की बात है, यह कोई अजमत की बात है। इल्मे गैब खासा है किसका? अल्लाह का। अल्लाह। तादाद का पता नहीं था। मेरी माँ कहने चाहती थी जिस तरह तारों की तादाद कोई नहीं जानता, अनगिनत तारे हैं, इतनी भी किसी की नेकियां होगी, यानी अनगिनत नेकियां। मेरे आका ने फरमाया, हाँ खत्ताब का बेटा उमर। अल्लाह। मेरी माँ के दिल में क्या था? किसका नाम लेंगे? मेरे बाबा का नाम लेंगे। उन्होंने तो पूछा इसीलिए था। हर औलाद चाहती है मेरे बाप को अजमतें मिलें, हर बेटी चाहती है मेरे बाप को अजमत मिले, हर बेटा चाहता है इज्जत मेरे बाप को मिले। मेरी माँ ने तो सवाल इसलिए किया था कि मेरे बाबा का नाम लेंगे, आपने नाम ले दिया हजरत उमर का। मेरी माँ ने भी दिल की बात दिल में नहीं रखी। चलो इस तरह अदा कर लेता हूं, रब ने रखने नहीं दी, रब ने रखने नहीं दी। रब ने कहा, आयशा दिल की बात जबान पे ला, आज मैं दुनिया वालों को तेरे बाबा की अजमतें बताना चाहता हूँ, अजमतें बताना चाहता हूँ। मेरी माँ ने दिल वाली बात जबान पे ले आई। अगर आसमान के तारों के बराबर नेकियां उमर की हैं, फ़अइना हसनात अबी, मेरे बाप की नेकियां कहां गई? मेरे बाप की नेकियां कहां गई?
मेरे आका ने जो जवाब दिया, बंदियालवी ने खतीबाना रंग में उसका तर्जुमा किया। मेरे लहजे को भी देखना है, मेरे इशारे को भी देखना है, फिर आपको लुत्फ आएगा। अगर सितारों के बराबर नेकियां उमर की हैं, फाइना हसना तो अभी, तो मेरे बाप की नेकियां कहां गई? फरमाया आयशा पूछती हो बाबा की नेकियां और तराजू बनाती हो आसमान के तारों को। हजरत उमर की सितारों के बराबर नेकियां, तेरे बाबा की उसे एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। तेरे बाबा की उसे एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। जब तेरे बाबा ने नबूवत को कांधों पे उठा लिया था, पूरी नबूवत को उठा लिए। 50 साल उम्र थी, 51 साल हजरत अबू बकर की। हिजरत के सफ़र में कितनी उम्र थी? 53 साल उम्र थी मेरे नबी की, और 51 साल उम्र किसकी? 51 साल का बूढ़ा अबू बकर पूरी नबूवत को उठा के ले गया। रोक सकते हो तो रोक लो। वो नबूवत नू लेके जा रहे अजे। फतह मक्का हुआ ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु में उम्र थी 29 साल। कितनी? कैसा जवानी का जमाना है। खुदा दी कसम में बंदा पत्थर नू पी के रख देवे। 29 साल जवान। फिर बहादुर अली, जंगजू अली, शुजा अली, दलेर अली। बैतुल्लाह में मेरे आका ने कहा अली मेरे कांधों पे आओ, ये ऊपर वाली जो तस्वीरें हैं इनको मिटा दो, गिराओ। या रसूलल्लाह मैं और आपके कांधों पर? मैं और आपके कांधों पर? ना ना या रसूलल्लाह आप मेरे कांधों पे आए, मैं आपको उठाता हूं, आप आए, इन तस्वीरों को तोड़ें। मेरे आका ने फरमाया अली तुझसे नबूवत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। उम्र कितनी है? 29 साल, खड़ियल जवान। उधर उसकी उम्र कितनी है? 51 साल, बूढ़ा, पहाड़ की चढ़ाई। आज भी जवान बंदे नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। 51 साल का बूढ़ा अबू बकर पूरी नबूवत को उठा के ले जा रहा है, ले जा रहा है। बंदियालवी एक जुमला कहना चाहता है तो सबको कुछ भी नहीं बोले यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बंदियालवी एक जुमला कहना चाहता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हिजरत वाली रात बूढ़े अबू बकर ने पूरी नबूवत को कांधों पे उठाया। रब ने अपनी मंशा का इजहार किया कि हिजरत की रात जो अबू बकर नबूवत का बोझ उठा के जा रहा है, नबी पाक के इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी यही उठाएगा, यही उठाएगा। बेशक। पूछती हो बाबा की नेकियां और तराजू बनाती हो, मेयार बनाती हो आसमान के तारों को। हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां तेरे बाबा के उस एक रात का मुकाबला नहीं कर। तो ये जो 99 का लफ्ज़ है, बात यहाँ से मैंने शुरू की थी, ये मुअय्यन अदद नहीं है। मैं पूरे 99
बल्कि मेरे नबी ने 99 का लफ्ज़ बोला कसरत के लिए, इसलिए यानी बहुत ज़्यादा नाम। आगे लोगों ने वो 99 पूरे करने की कोशिश की, किसी ने कुछ पूरे कर दिए, किसी ने कुछ पूरे कर दिए, किसी ने कुछ पूरे कर दिए, वो 99 पूरे करते रहे। मज़े की बात ये है, मज़े की बात ये है, दिलचस्पी की बात ये है कि जिन लोगों ने 99 नाम पूरे किए हैं उनमें अल्लाह का नाम रब मौजूद कोई नहीं। उन्होंने 99 च रब, अल्लाह ज़ाती नाम है। अल्लाह के बाद कुरान में सबसे ज़्यादा मेरे अल्लाह के जिस नाम का ज़िक्र हुआ वो कौन सा? रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सबसे ज़्यादा तो रब का लफ्ज़ आया, नाम आया। जिन्ना 99 पूरे कीते उनमें रब का नहीं है, तो मालूम होता है ये 99 मुअय्यन अदद नहीं, ये कसरत से क्या है? किनाया है। अल्लाह के क्या है? बहुत नाम। वो जिस नाम का तुमने जिक्र नहीं किया है, सबसे अल्लाह का तो हर नाम कामिल है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, हर सिफ्त अल्लाह की अकमल है। लेकिन रब, ये जो रब वाला नाम है, सिफ्त है, जिसका माना आपने किया, हमने किया, उलमा ने किया, पालने वाला। क्या माना किया? पालने वाला, तरबियत करने वाला। ये उलमा ने आपको समझाने के लिए माना की। सुन दो कि कौन नहीं सुन दे? जी जी जी, आपको समझाने के लिए। वरना खुदा दी कसम उर्दू च लफज ही कोई नहीं, पंजाबी च लफज ही कोई नहीं, फारसी च लफज ही कोई नहीं जिहड़ा रब दा मफहूम पूरा करे। रब के मफहूम में जो कुशादगी है, वुसअत है, उर्दू पंजाबी च लफज ही कोई नहीं। जब लफज कोई नहीं था तो आपको भी तो समझाना था, तो लोगों को समझाने के लिए उलमा ने माना कर दिया रब का माना पालने वाला। ये जो बाप अपनी औलाद को पालता है तो उनका रब होता है? क्यों भाई? बाप को मुरब्बी नहीं कहते? उर्दू में क्या कहते हैं? वालिद को क्या कहते हैं? मुरब्बी कहते हैं। लखनऊ में कोई बंदा जा रहा था, 4 बच्चे उसके साथ थे। आगे से एक बंदा आया, उसने कहा आप इन 4 के मुरब्बी हैं? उसने कहा मुरब्बी नहीं, मुरब्बा हूं। मुरब्बी नहीं, मुरब्बा हूं। खाए जाते हैं 4 बरखुरदार। आप जो यतीम को पालते हैं तो आप उसके रब होते हैं? तो फिर सिर्फ पालने वाला रब का मफहूम है, पालने वाला नहीं। आज आप मेरी बात को सुने, मैं बिल्कुल लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरे सफ़र करना है, वापस जाना है। तो मेरी थोड़ी जी मेरे उत्ते रहम भी करो। जिस बंदे सन 1976 दौरा तफसीर की तो हदीस किया होवे, तुहाडी पैदाइश कदां दी है? 85 दी, तो तुहाडी हैं 91 दी, तो मैं 76 तुहाडे गुजरात दौर हदीस करके भी टुर गया। आमीन। हमारे जो लुगत के इमाम हैं ना अहले सुन्नत के, उनमें एक नाम है इमाम रागिब। उसने लिखी मुफरदातुल कुरान, गजब का आलिम है, एक एक लफ्ज पे बहस करता है। मसलन मोहम्मद का लफ्ज कहां से निकला है, क्या मायना है, अहमद का क्या मायना है, आलम का क्या मायना है, एक एक लफ्ज पे बहस करता है। जब उसने रब पे बहस की ना,
तो उसने रब का माना किया, इंशाउ शय्य हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। हर चीज को दर्जा बदर्जा पालना, दुनिया की हर चीज को सीढ़ी ब सीढ़ी बढ़ाना, जीना बजीना बढ़ाना और बढ़ाते 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 कमाल तक पहुंचा देना। सुभान अल्लाह। तो हमन खुश करने वास्ते कीती है, कख समझ भी तो नहीं आई। साड़ी सारी जिंदगी खिताबत गुजर गई, समझ तो मैं नहीं। तो मेरी वेख्या भी मैं ना शो बेचारे मेहनत बड़ी कीती है, चलो सुभान अल्लाह आख छे। जीना बजीना क्या होता है, सीढ़ी ब सीढ़ी क्या होता है, दर्जा बदर्जा बढ़ाना क्या होता है। फिर और आसान करता हूँ, और आसान समझा के जाऊंगा। 1 दूनी दूनी ते 2 दूनी 4 इंशाअल्लाह। जट भी समझ जाएंगे, उलमा ने तो समझ जाना, जट भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया की जिस चीज को, दुनिया की जिस चीज को जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक मुहैया करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन दुआ नूं समझ आ गई, तो बिल्कुल समझ नहीं है। तो सुभान अल्लाह जोर दी आखी। क्या मैंने किया, मैंने दुनिया की जिस चीज़ को जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज़ चाहिए उसके मुताबिक मुहैया करना। अब आपने ज़हन मेरे हवाले करें, अब मैं बिल्कुल माना खोलने लगा हूं। मां का पेट है, 3 अंधेरे हैं। मां के पेट का अंधेरा 1, रेम का अंधेरा 2, उस पर्दे का अंधेरा 3, जिस पर्दे में लपेट के हम तेरी तस्वीरें बना रहे थे। मां का पेट है, 3 अंधेरे हैं, कोई रास्ता नहीं। 4 महीने के बाद अल्लाह ने रूह फूंकी, बच्चे में रूह आई, उसे भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। मंगन जोगा नहीं, हाथ चाण जोगा नहीं, सवाल करन जोगा नहीं। जो हस्ती 3 अंधेरों में उस बच्चे की रमजें समझ के उसकी मां का गंदा खून नाफ के जरिए बच्चे की खुराक बना देता है, उसको रब कहते हैं। ये है रब। सिर्फ पालना नहीं, जरूरत के मुताबिक मुहैया कर। यहां बच्चा उस जगह पे था, बाहर से ग़िज़ा फराम नहीं हो सकती थी, कोई रास्ता नहीं था, अंदर ही अंदर इंतजाम किया। दिन पूरे हुए, बच्चा दुनिया में आया, दाई ने पहला काम किया, वो रास्ता काटा। अल्लाह। जिस रास्ते से उसे 5 महीने खुराक मिलती रही थी, दाई ने काटा। बाप हंस रहा है, चचा हंस रहा है, मामू मासियां फुफियां सब हंस रहे हैं, बच्चा रो रहा है। इस दियां रमजा कोई नहीं समझदा, गूंगे दियां रमजा गूंगे दी मां भी गूंगे दी मां भी नहीं समझ रही। ये रो रहा है क्यों? वो खुराक वाला रास्ता कट गया, जहां से मुझे 5 महीने खुराक मिली। जो हस्ती उस वक्त बच्चे के कान में कहे फिक्र नहीं करनी, एक रास्ता वापस ले रहा हूं, मां के सीने में 2 रास्ते जारी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं? रब कहते हैं। सिर्फ पालना नहीं, सिर्फ पालना होता ना, अल्लाह कहते बच्चे को मैंने गंदम पैदा की,
गंदम पैदा किए। गुजरांवाला ते हाफिजाबाद ते सियालकोट वाले वास्ते मुंजी पैदा की मुंजी पैदा की थी। मैं कमांद बनाया। मूंगफली दा यार एक अलग ही ज़ायका है। मूंगफली मैंने पैदा की, बादाम, अखरोट, ये आखो तो चलगोजे का नाम लविए, न लविए ना। अखरोट मैंने बनाए, बादाम मैंने बनाए, गिरी मैंने बनाई, गंदम मैंने बनाई, माई दा दुध, गां दा दुध, रोटी खा, अंब खा, सेब खा, केले खा, नहीं तो खसमा नू खा। नहीं कहा, नहीं कहा। क्यों? उसके मुंह में दांत नहीं, मैदा उसका कमजोर है। जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक मुहैया। आपको मैं एक बात बताऊं तो आप दंग रह जाए, दंग रह जाए। मां का जो इब्तिदाई दूध होता है ना, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, उसमें चिकनाई नहीं होती। साढ़े दूध ही तो हुण भी नहीं होती। मां का जो इब्तिदाई दूध है ना, उसमें चिकनाई नहीं। क्यों नहीं? बच्चे दा मैदा कमजोर है, अभी चिकनाई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए, मां, बच्चे का मैदा कमजोर है, चिकनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां के दूध में चिकनाई नहीं है, बन कहां रहा है? जिगर में। खून भी यहीं बन रहा है, बलगम भी यहीं, दूध भी यहीं, चिकनाई नहीं आने दी। यूं यूं बच्चे का मैदा ताकतवर होता चला गया, मां के दूध में चिकनाई आती चली गई है। इसको क्या कहते हैं? रब। ये तो बड़ा अजीम नाम है अल्लाह का। जिन लोगों ने 99 नाम पूरे किए, उन्होंने इसी नाम को छोड़ दिया। तरबियत करना, उर्दू में एक लफ्ज है नशो नुमा देना। एक लफ्ज हम बोलते हैं परवान चढ़ाना। ये कुछ कुछ मफहूम अदा कर रहा है। परवान चढ़ाना, नशो नुमा देना, तरबियत करना। मैं मोहल्ले हूं, ये भी मोहल्ले में, सारे मौलाना मुफ्तदुल कायर साहब भी, मौलाना भी मोहल्ले में मुदर्रिस लोग हैं। तो आडे च भी कई टीचर मुदर्रिस मोहल्ले में बैठे होने। ये जो मुअल्लिम होते हैं, कुछ मुअल्लिम, मुदर्रिस, टीचर, उन्हें खुदादा सलाहियत अल्लाह देता है। इसको हम कहते हैं इफ़हाम तफ़हीम दा मलका, समझण समझाण दा मलका। उन्हें बड़ा फ़न होता है बात दूसरे के जहन में डाल। वो जब स्कूल में लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर दे के फारिग होते हैं, तो बच्चे बाहर निकल के आते हैं, वाह भाई वाह, मजमून घोल के भाई दिमाग च पा छड्डिया। ते कई कई ऐसे भी होंदे ने जिहड़ा पहले दिमाग च होवे वो भी कढ़ छड्डदे। उन्हें कोई बात करने का पता नहीं होता कि कैसे बात कर। वो जो समझाने का माहिर है ना उस्ताद, मेरी बात आपने गौर से सुननी, वो जो समझाने का माहिर है ना टीचर, बड़ा मलका है। लोग कहते हैं एक कद नू भी समझाना चाहे ना तो एक कद नू भी समझा ले, इस तरह मलका है उसको समझाने का। जो टीचर पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आया है, इसे समझाने का बड़ा सलीका है। एक कद नू भी समझा लेंदा, कद नू भी। उसे मेरे पास लाओ, उस टीचर को मेरे पास लाओ।
मैं 2 दिन का बच्चा उसके हवाले करता हूँ। तू कद नू भी समझा लेना ना, इस बच्चे नू दूध चूसण दा तरीका समझा, समझा इसनू दूध चूसण दा तरीका। जो हस्ती बच्चे को दूध चूसने के तरीके समझा रहा है उसको रब कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रब। क्या ही बात है। अल्लाह अल्लाह मजीद। बिल्ली के बच्चे किस कॉलेज में पढ़ के आए? किसने बिल्ली के बच्चों को बताया तुम्हारी ग़िज़ा यहाँ है? पहले क्या बताया? तुम्हारी ग़िज़ा यहाँ है और हासिल करने का तरीका ये है। बिल्ली के बच्चों को समझा रहा है, कुतिया के बच्चों को समझा रहा है। ये जेडे मुर्गी दे चूजे होंदे ने, ये केड़े प्राइमरी स्कूल च पढ़े ते किस इन्हों समझाया कि जब ऊपर से चील आए तो तुम्हारी पनाह माँ के परों के नीचे है। कौन समझा रहा है? ये है रब। तरबियत करना, वदियत कर देना, ज़हन में बात डाल। तो ये जो सबसे खूबसूरत नाम था मेरे रब का, अल्लाह का, क्या? रब। जिन्होंने 99 पूरे किए उन्होंने ये नाम जिक्र नहीं किया। कुछ ने किया भी, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ नाम जिक्र किए। बस आज मैंने आपको ये समझाया। अल्लाह करे मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।